दोस्तों, महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें हैं जो रहस्यमयी मानी जाती हैं। वैसे तो यह बात सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों ने भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण आदि योद्धाओं का वध कर दिया था। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धा एक रात के लिए फिर से जीवित हुए थे। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन इस घटना का पूरा वर्णन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के आश्रम वार्षिक पर्व में मिलता है। जानते हैं कि आखिर क्यों महाभारत के 15 साल बाद युद्ध में मारे गए सभी योद्धा जीवित हुए थे। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजगद्दी संभाली। माता कुंती, धृतराज और गांधारी भी उन्हीं के साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी पांडव भाई गांधारी और धृतराज की सेवा में लगे रहते थे, पर भीष्म के मन में धृतराज के प्रति हमेशा द्वेष भाव ही रहता था। एक दिन भीष्म ने धृतराज और गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे वे आहत हुए, इसीलिए उन्होंने वन में जाने की इच्छा जताई। कुंती ने भी उन दोनों के साथ जाने का निश्चय किया। कुंती गांधारी और धृतराज के साथ संजय और विदुर भी बन गए। महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर यह सभी महर्षि सत्यु के आश्रम में निवास करने लगे। वन में धृतराज और गांधारी और कुंती घोर तप करने लगे, वहीं विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते हैं। इस प्रकार धृतराज आदि को वन में रहते हुए 1 साल बीत गया। इधर हस्तिनापुर में राजा युधिष्ठिर के मन में वन में रह रहे अपने परिजनों को देखने की इच्छा हुई। फिर युधिष्ठिर अपने परिवार और हस्तिनापुर के नागरिकों के साथ अपने बुजुर्गों के दर्शन करने आए। धृतराज, गांधारी और कुंती अपने पुत्रों और परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब युधिष्ठिर धृतराज से मिले तब विदुर तप कर रहे थे। तब युधिष्ठिर ने विदुर को उनकी तरफ आते देखा, पर विदुर आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर लौट गए। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़े। तभी विदुर ने एक पेड़ के नीचे अपने प्राण त्याग दिए और विदुर की आत्मा युधिष्ठिर में समा गई। जब युधिष्ठिर ने यह बात आश्रम में आकर सबको बताई तो महर्षि वेदव्यास ने उन्हें बताया कि विदुर धर्मराज के अवतार हैं और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश हैं, इसीलिए विदुर के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। इसके साथ ही महर्षि वेदव्यास ने पांडवों और धृतराज से कुछ मांगने के लिए कहा। गांधारी, कुंती और धृतराज ने महाभारत युद्ध में मारे गए पुत्र और परिजनों को देखने की इच्छा जताई। महर्षि वेदव्यास ने अपने तप शक्ति के जरिए कौरव और पांडव दोनों पक्षों में मृत योद्धाओं को गंगा तट पर आह्वान किया। धीरे धीरे महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धा एक एक कर प्रकट होने लगे। इस प्रकार वेदव्यास ने महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को एक दिन के लिए जीवित कराया था। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।